नमस्कार, मैं मीनाक्षी। आप देख रहे हैं आज की खास फाइनेंशियल न्यूज ऑन करंट बुलेटिन। वेनेजुएला रेड बाय यूएस रिवाइव्स ऑयल रिस्क प्रीमियम, दलाल स्ट्रीट ब्रेसेस फॉर क्रूड लेड स्विंग्स ऑन मंडे। वेनेजुएला के प्रेसिडेंट की कैप्चर ने ऑयल मार्केट्स में जियोपॉलिटिकल रिस्क वापस ला दिया है। इसका असर ऑयल प्राइसेस और एनर्जी स्टॉक्स पर तेजी से दिख सकता है। कुछ एनालिस्ट्स कह रहे हैं कि अगर वेनेजुएलन सप्लाई वापस आती है तो इंडिया को कुछ स्ट्रेटेजिक फायदा हो सकता है, पर शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी ज्यादा लाइकली है। Ahead of market, 10 things that will decide D Street action on Monday। इंडियन मार्केट्स ने फ्राइडे को जल्दी स्ट्रॉन्ग क्लोज दिया और निफ्टी ने नया हाई टच किया। स्ट्रॉन्ग कॉर्पोरेट अपडेट्स ने इन्वेस्टर सेंटिमेंट उठाया हुआ रखा है। मार्केट फोकस अब Q3 अर्निंग्स और ग्लोबल क्यूज पर रहेगा। Siemens Energy, Hitachi Energy among Antique's 8 mid-cap bets for 2026। Antique Broking mid-caps में कैपेक्स और डिफेंस लिंक्ड नेम्स पर भरोसा कर रहा है। ब्रोकरेज का मानना है कि मिड-कैप्स अगले 2-3 साल में आउट परफॉर्मेंस दे सकते हैं। Siemens Energy और Hitachi Energy को उन्होंने खास बताया है। ICICI Bank SBI among 10 large cap bets by Antique Broking for 2026 as it eyes an earnings rebound। एंटीक कह रहा है कि अर्निंग्स लेड रिकवरी जल्दी हो सकती है और लार्ज कैप्स टिके रहेंगे। इसलिए ब्रोकरेज ने ICICI और SBI जैसे बैंक्स को टॉप पिक्स में रखा है। पॉलिसी सपोर्ट और कैपेक्स रिवाइवल इसे सस्टेन कर सकते हैं। सिद्धार्था भैयाज ग्लोबल प्लेबुक, टॉप सेक्टर्स इन US, चाइना एंड यूरोप। वेटरन फंड मैनेजर ने रीसेंट व्यूज में इंटरनेशनल एलोकेशन पर जोर दिया था। उन्होंने नॉन टेक US, कंजम्पशन इन चाइना और डिफेंसिव यूरोप सेक्टर्स को फेवर किया था। हालांकि वे हाल ही में गुजर गए हैं, उनकी इन्वेस्टमेंट लाइंस अभी भी मार्केट में चर्चा का विषय हैं। निफ्टी में हिट 29,500 बाय Q1 2027 ऑन अर्निंग्स रिबाउंड। एंटीक्स टॉप पिक्स इंक्लूड ICICI बैंक एंड SBI। एंटीक का फोरकास्ट है कि अर्निंग्स रिकवरी से निफ्टी अगले 15 महीनों में ऊपर जा सकता है। टारगेट दिया गया है 29,500 तक बाय मार्च 2027। फाइनेंशियल्स और कैपेक्स लिंक्ड स्टॉक्स ब्रोकरेज के फेवरेट रहे हैं। US strike on Venezuela puts oil, gold and global markets on edge ahead of Monday's open. Here's why। US एक्शन ने ऑयल और प्रेशियस मेटल्स में इमीडिएट रिस्क बढ़ा दिया है। ऑयल, गोल्ड और ग्लोबल इक्विटीज ओपनिंग पर वॉलेटाइल दिख सकते हैं। ट्रेडर्स शॉर्ट टर्म में रिस्क प्रीमियम और करेंसी मूव्स पर नजर रखें। मैसिव अपसाइड, 8 लार्ज कैप स्टॉक्स सेट फॉर अप टू 35% गेन्स इन 2026। एनालिस्ट्स ने 8 लार्ज कैप आइडियाज शॉर्टलिस्ट किए हैं, जिनमें 20 to 35% अपसाइड का एस्टिमेट है। ये पिक्स मेनली सिक्वेंशियल रेवेन्यू और प्रॉफिट रिकवरी पर डिपेंड करते हैं। स्टॉक्स में लोढ़ा डेवलपर्स और कुछ हेल्थ केयर नेम्स भी शामिल हैं। 12 penny stocks surge up to 110% in a month to turn multi-baggers। पिछले महीने में कुछ पेनी स्टॉक्स ने 15% से लेकर 110% तक की तेजी दिखाई है। 2 स्टॉक्स मल्टी बैगर बनकर इन्वेस्टर्स के लिए डबल रिटर्न्स दे चुके हैं। पर पेनी स्टॉक्स में रिस्क और लो लिक्विडिटी भी बहुत होता है, सतर्क रहिए। बुल बूम, विल गोल्ड हिट $5,000 एंड सिल्वर टच $100 इन 2026। गोल्ड और सिल्वर ने 2025 में जबरदस्त गेन्स दिए और मोमेंटम अभी बना हुआ है। कुछ एनालिस्ट्स मानते हैं गोल्ड $5,000 और सिल्वर $100 तक टेस्ट कर सकते हैं। इन्वेस्टर्स को डिसिप्लिन्ड एलोकेशन और लॉन्ग टर्म अप्रोच रखना चाहिए। FPI's pull out INR 7,608 crores from equities in just 2 days of January। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स ने जनवरी के पहले 2 ट्रेडिंग डेज में निकासी दिखाई है। कुल विड्रॉल करीब 7,608 करोड़ रही, जो शॉर्ट टर्म प्रेशर बना सकती है। मार्केट्स पर इसका असर सेक्टर वाइज अलग अलग दिख सकता है। MCAP of 7 of top 10 most valued firms surges ₹1.23 lakh crores, Reliance biggest winner। टॉप 10 में से 7 फर्म्स की मार्केट कैप लास्ट वीक में बड़ी मात्रा में बढ़ी है। रिलायंस ने सबसे बड़ा जंप देखा और ओवरऑल वैल्यूएशन अपटिक रहा। SBI, HDFC बैंक और भारती एयरटेल भी गेन्स में रहे। Why 2026 looks more favorable for markets despite small cap ping? धीरज रैली explains। धीरज रैली का व्यू है कि ईजिंग वैल्यूएशंस और अर्निंग्स रिकवरी 2026 के लिए पॉजिटिव हैं।
लार्ज कैप्स पर भरोसा बनाए रखने और सिलेक्टिविटी की सलाह दी गई है। स्मॉल और मिड कैप में चुनिंदा ही मौके बेहतर रहेंगे। US Venezuela conflict, FII flows and Bharat coking coal IPO among 10 factors that will steer D Street this week. Markets इस हफ्ते जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट्स, FII फ्लोज और कुछ बिग कॉर्पोरेट इवेंट्स पर नजर रखेंगे। इन 10 फैक्टर्स से शॉर्ट टर्म मार्केट डायरेक्शन पर असर पड़ेगा। इन्वेस्टर्स को बाय ऑन डिप स्ट्रैटेजी पर विचार करना चाहिए अगर 26,000 ऊपर सस्टेन रहे। ऑयल मार्केट में एब्जॉर्ब मडूरो शॉक एज ग्लोबल सप्लाईज स्वेल। कुछ रिपोर्ट्स कहती हैं कि वेनेजुएला का आउटपुट ग्लोबल सप्लाई में अब छोटा हिस्सा है, इसलिए ऑयल मार्केट में बड़े पैमाने का डिस्ट्रप्शन कम लाइकली दिखता है, पर लोकलाइज्ड वॉलेटिलिटी और प्राइस स्विंग्स शॉर्ट टर्म में बने रह सकते हैं। यही थी आज की प्रमुख खबरें। मैं मीनाक्षी ले रही हूँ आपसे इजाजत। जुड़े रहिए करंट बुलेटिन के साथ। धन्यवाद।